सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम शमूएल की पहली पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आपके वचनों को जान पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आज से हम शमूएल की पहली पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं पिता हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और वचनों को ठीक रीति से समझाए ताकि हम इन्हें ठीक रीति से समझकर अपने जीवन में लागू करें और दूसरों को भी समझा सकें और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, होने दे पिता, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्ममय हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह हम इस पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। शमूएल की पहली पुस्तक इज़राइल देश में जो न्यायियों के समय से लेकर उनके राजतंत्र की स्थापना है वहां तक के परिवर्तन का पूरा विवरण और पूरा इतिहास मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक इजरायलियों के ऊपर कोई भी राजा नियुक्त नहीं किया गया था और उनको छुड़ाने वाला अर्थात न्यायी दिया गया था जो उन्हें हर एक विपरीत परिस्थितियों से छुड़ाता था और वो उनके लिए न्याय किया करता था। यहां पर हम देखते हैं कि अब न्यायियों की जो दौर है वो अब समाप्त होगा और राजतंत्र का दौर यहां से शुरू होगा। यहां हम जो शमूएल को देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शमूएल इजराइल के अंतिम और 14वें न्यायी हैं, उनके द्वारा ही इजराइल का पहला राजा जिसका नाम शाऊल है उसे नियुक्त किया जाएगा। तो जब हम शमूएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके पहले अध्याय से ये जो पूरा विवरण है वो शुरू होता है, वो शमूएल के जन्म से शुरू होता है। इसी कारण से इस पुस्तक का नाम शमूएल की पुस्तक रखा गया है क्योंकि इसका जो वर्णन है वो शमूएल के जन्म से ही शुरू होता है। इजराइल के 13वें न्यायी जिनका नाम एली है, जो कि एक याजक भी हैं, उन्हीं के समय में हम देखते हैं कि शमूएल का जन्म होता है और वो जन्म के बाद एली जो न्यायी है उनके समय में परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता नियुक्त किए जाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद वो इजराइल के 14वें और अंतिम न्यायी बनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शमूएल की पहली पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो यहां 3 कैरेक्टर पूरे इस पुस्तक में हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हम शमूएल का ही कैरेक्टर देखेंगे और उसके बाद इजराइल का पहला राजा शाऊल के विषय में देखेंगे जो कि वहां शमूएल के द्वारा उन्हें अभिषेक किया गया पहले राजा के तौर पे। और हम देखेंगे कि शाऊल फिर परमेश्वर के विरोध में हो जाता है और परमेश्वर के विरोध में होने के बाद शाऊल के जीवित रहते ही परमेश्वर के द्वारा दाऊद को चुना जाता है और शमूएल के द्वारा उनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे तो इतिहास के तौर से हम देखें कि जो पहला राजा है वो शाऊल को ही माना जाता है, लेकिन शाऊल के जीते जी ही दाऊद का राज्य अभिषेक कर दिया गया था। इसीलिए कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं कि जो हकीकत में सही मायने में जो इजराइल का पहला राजा है वो दाऊद है, लेकिन इतिहास के हिसाब से शाऊल है और उसके बाद फिर दाऊद इजराइल का राजा बनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शमूएल की पुस्तक में हम जो शमूएल है उनके जन्म से लेकर के हम जो पहला राजा शाऊल है उसके पतन तक का पूरा वर्णन देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि शमूएल की पहली पुस्तक का लेखक कौन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि शमूएल की पहली पुस्तक को 25वें अध्याय तक, क्योंकि 25वें अध्याय में हम शमूएल की मृत्यु का वर्णन देखते हैं, तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इसका पहला भाग 25वें अध्याय तक स्वयं शमूएल ने लिखा है और उसके बाद का जो अध्याय है, उसके बाद का जो वर्णन है वो दाऊद के समय में जो भविष्यद्वक्ता थे जिनका नाम नातान है उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादातर स्कॉलर्स का और मेरा भी मानना यही है कि शमूएल की पहली पुस्तक के जो लेखक हैं वो दाऊद के समय में जो भविष्यद्वक्ता नातान थे उन्हीं के द्वारा ये
लिखा गया है। और इसको लिखने का जो समय है वो दाऊद के राज्य काल में यानी शासन काल में इसे नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है। और कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि इसमें कुछ हिस्सा गाद भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी लिखा गया है। लेकिन जो हम ओवरऑल तरीके से देखेंगे, अगर हम इसको मुख्य तौर पे कोई लेखक हम जब कहेंगे तो वो हम नातान भविष्यद्वक्ता को ही कहेंगे। और मेरा भी मानना यही है कि शमूएल ने जब इस पुस्तक को लिखा होगा तो वो आधी पुस्तक नहीं लिखेंगे। तो शमूएल के जीवन का हाल और राजा शाऊल के जीवन का हाल, ये सब हाल नातान भविष्यद्वक्ता जानते थे। और दाऊद ने अपने समय में बहुत सारी पुस्तकों को लिखवाया है और स्वयं उसने भी भजन संहिता के रूप में पूरे भजनों को लिखा है। तो संभवतः दाऊद के शासन काल में ही इस पुस्तक को लिखा गया था, जो कि नातान भविष्यद्वक्ता हैं उनके द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो समय हम मानेंगे कि ये कब लिखी गई है, तो अप्रोक्सीमेटली समय है आज से लगभग 3000 साल पहले, क्योंकि राजा दाऊद का जो शासन काल था वो प्रभु यीशु मसीह से 950 से 1000 साल पूर्व हुआ करता था। तो आज से अगर हम गणना करें तो लगभग 950 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में शमूएल की पहली पुस्तक को लिखा गया है। शमूएल की पहली पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम इजराइल के अंतिम न्यायी जिनका नाम शमूएल है उनके विषय में पढ़ते हैं। ये सारी जो बातें हैं उन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं, और जिसमें हम एली जो याजक हैं, जो 13वें न्यायी हैं, उनका भी वर्णन देखते हैं। वो हम पहले अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक देखते हैं। दूसरा भाग हम शाऊल का पहला राजा बनने का विषय में वर्णन पाते हैं, जो कि हम 8वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक पढ़ते हैं, जहां पर शाऊल का राज अभिषेक किया जाता है और उसे राजा बनाया जाता है। और इजरायलियों के द्वारा अपने लिए राजा की डिमांड को भी हम यहीं इसी 8वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक पढ़ते हैं। तीसरा भाग हम देखते हैं शाऊल के राज्य के विषय में। जब शाऊल राजा बन जाता है तो वो वहां पर अपने राज्य के कुछ पहले सालों को राज्य करता है, तो उनका वर्णन हम 11वें अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक पढ़ते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण यहां पर भाग है, ये चौथा भाग है, जहां पर दाऊद की एंट्री होती है, जो कि 16वें अध्याय से लेकर के 30वें अध्याय तक दाऊद और शाऊल के बीच में जो बातें घटित हुई हैं, जो घटनाएं हैं, उनका वर्णन हम पाते हैं। और अंतिम भाग जो कि 31वें अध्याय में हम देखते हैं कि इजराइल का पहला राजा शाऊल और उसके पुत्रों की जो है मृत्यु और उसके राज्य का पतन, वो सारी बातों को हम यहां 31वें अध्याय में देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो इजराइल के 14वें न्यायी हैं शमूएल, उनके जन्म से लेकर के जो राजा शाऊल जो पहला राजा है उसके राज्य का पतन, उसकी मृत्यु तक का पूरा वर्णन और उसका पूरा इतिहास हम शमूएल की पहली पुस्तक में देखते हैं। और न्यायियों के दौर से अब राजतंत्र के दौर में प्रवेश करना भी हम शमूएल की पहली पुस्तक में ही देखते हैं। और शमूएल की दूसरी पुस्तक में फिर हम राजा दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, तो जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसका परिचय वहां पर ले लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने शमूएल की पहली पुस्तक का एक छोटा सा परिचय ले लिया है। अब समय है कि हम शमूएल की पहली पुस्तक का अध्ययन करें, और अब हम अगली रिकॉर्डिंग में शमूएल की पहली पुस्तक उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगले संदेश को सुनने से पहले कम से कम आप पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं यहां पर पूरा ओवरऑल तरीके से आपके साथ यहां अध्ययन करूंगा, वो मुख्य बातें आपके साथ यहां पर मैं शेयर करूंगा जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।